बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज अली और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो डोमेस्टिक क्रिकेट सीज़न है वो कल से शुरू होने जा रहा है। 4 टीमों का चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट जिससे इस टूर्नामेंट का आगाज़ इस सीज़न का आगाज़ होगा और ये टूर्नामेंट इस लिहाज से अहमियत का हामिल है कि ये वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो है उसकी तैयारियों का नुक्ता आगाज़ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शोबा डोमेस्टिक क्रिकेट का ये कहना है कि उन्होंने इस साल जो डोमेस्टिक सीज़न है उसको डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप की जो तैयारियां हैं उसका भी मौका मिल सके और इसके साथ साथ एक्साइटिंग मैचेस भी हो सकें। शायकीन क्रिकेट को एक्साइटिंग क्रिकेट जो है वो भी देखने को मिले। इस साल का जो सीज़न है इस लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है कि दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम जो 16 रीजन्स हैं उनको फर्स्ट क्लास खेलने का हक दिया है और इस मरतबा 18 की बजाय 20 टीमें इस टूर्नामेंट में हमें एक्शन में दिखाई देंगी। इसमें 8 टॉप टीम जो हैं वो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी गोल्ड में हिस्सा लेंगी, जबकि बाकी 12 टीम जो हैं कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी सिल्वर का हिस्सा होंगी। अगर सिल्वर के हवाले से हम बात करें तो यहाँ पे इस मरतबा 2 टीमें बढ़ा दी गई हैं। सियालकोट रीजन की 1 की बजाय 2 टीमें होंगी और इसी तरह पेशावर रीजन की भी 1 की बजाय 2 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। लाहौर और कराची की पहले ही 2-2 टीमें खेलती हैं तो मजमूई तौर पे 20 टीमें इस मरतबा कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी खेलेंगी। नाज़रीन बात करते हैं चैंपियंस कप से जो कि कल से शुरू हो रहा है। उसके लिए तमाम टीमें मुल्तान पहुंच चुकी हैं। मुल्तान में तमाम तरह इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। तमाम टीमों के जो कप्तान हैं उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और रवायती जो ट्रॉफी की अनवीलिंग होती है वो भी की और उसके बाद ख़ास तौर पर जो बड़ी अहम बातें वहाँ पर हुई उसमें हमने देखा कि जो चारों कप्तान हैं, चाहे साहबजादा फरहान हों या शाहीन शाह अफरीदी हों या फ़खर जमान हों, उन्होंने ये इंडिया दिया है कि ये टूर्नामेंट इंतहाई अहमियत का हामिल है और उनकी कोशिश होगी कि इस टूर्नामेंट में उम्दा परफॉर्म करें और वनडे क्रिकेट के लिए अपनी फॉर्म जो है उसको बहाल करें। इस यहाँ पे लाहौर में इनका प्री सीजन समर कैंप जारी था और इस कैंप के दौरान ही ये जो टूर्नामेंट है इसको डिज़ाइन किया गया है। ये टूर्नामेंट खेलने के बाद दोबारा से खिलाड़ी आकर कैंप को ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन अगर हम बात करें, जैसे मैंने पहले बात की कि इस टूर्नामेंट के फौरी बाद डिपार्टमेंटल क्रिकेट का आगाज़ होगा और इस वक्त जो क्रिकेट के हल्के हैं वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट से वापडा के अखराज पर खासी में तशवीश पाई जाती है और कहा यह जा रहा है कि वापडा के हवाले से क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है और वापडा के हुकाम पर भी जोर दिया जा रहा है कि वो इस मामले को बैठें और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बात करें, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि वापडा करंट डिफेंडिंग चैंपियन है प्रेसिडेंट कप का और इसी चीज़ को लेकर जो क्रिकेट खेलते हैं खासतौर पर जो खिलाड़ी हैं वापडा के और उनके जो कोचेस हैं उनमें खासी बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो नहीं खेल पाएंगे तो उन्हें इस अहम टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिल सकेगा अपने आप को मनवाने का, क्योंकि लाजिम बात है जो डिपार्टमेंट्स है बाकी उन्होंने अपनी अपनी टीमें जो फाइनलाइज कर ली होंगी तो बहुत कम खिलाड़ी होंगे जिन्हें कोई दूसरा डिपार्टमेंट लेने की पोजीशन में होगा और वो भी उसका भी एक पूरा तरीकाकार है, पूरा प्रोसेस है। पहले वो खिलाड़ी अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेंगे, अगर उनको एनओसी मिलेगा तो फिर वो किसी और डिपार्टमेंट से खेलने के काबिल हो सकेंगे, अदरवाइज वो ये सीजन उनका नहीं हो सकेगा। तो इसी को लेकर खिलाड़ी और कोचेज जो हैं वापडा के वो खासे परेशान हैं और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बार बार कि इस सिलसिले में कोशिश की जाए कि वापडा का जो एक अहम डिपार्टमेंट है, वापडा का बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि पूरी स्पोर्ट्स में, तो लोग ये चाहते हैं, वापडा के लोग ये चाहते हैं वापडा के वापडा वापस आए। लेकिन इसका हतमी फैसला जो है वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के शोबा डोमेस्टिक क्रिकेट को करना है, लेकिन खिलाड़ियों और कोचेस का ये कहना है कि कोशिश की जाए कि वापडा का कम बैक हो। उसके बाद दोबारा डोमेस्टिक सीजन जो हमारा है उसके ऊपर आते हैं। वनडे से शुरू होगा, कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी से पहले वनडे टूर्नामेंट होगा डिपार्टमेंट्स का, फिर उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद ये भी होने जा रहा है कि डिपार्टमेंट्स की फर्स्ट क्लास और ग्रेड 2 क्रिकेट एक साथ ही होगी। प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 1 और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 गोल्ड और सिल्वर जो है बैक वक्त वो शुरू होंगी और उसमें जो तमाम टीमें हैं डिपार्टमेंट्स की वो खेलेंगी और वही प्रमोशन रेलीगेशन सिस्टम जो यहाँ भी लागू होगा। इसके बाद आपका जो रीजनल क्रिकेट है उसका सीजन शुरू होगा नवंबर में। 1 नवंबर से कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी जो है वो शुरू होगी और इस मरतबा जैसे मैंने पहले बताया कि बड़ा अहम है, ये तमाम रीजन्स के लिए ये सीज़न बड़ा अहम है कि तमाम जो 16 रीजन हैं उनकी 20 टीमें इस मरतबा कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट गोल्ड और सिल्वर खेलेंगी। टॉप 8 टीमें जो हैं वो गोल्ड में हिस्सा लेंगी, जबकि बाकी 12 टीमें जो हैं उस कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी सिल्वर का हिस्सा होंगी और ये एक बड़ा मौका है हमारे क्रिकेटर्स के लिए, नौजवान क्रिकेटर्स के लिए
अपकमिंग क्रिकेटर्स के लिए कि वो खुद को बनवाएं और उनकी जो क्रिकेट है, क्योंकि पहले नीम अमर ट्रॉफी जो पिछले साल हुई थी वो 4 डे क्रिकेट थी लेकिन उसका स्टेटस फर्स्ट क्लास नहीं था, तो इस मरतबा 4 डे क्रिकेट जरूर होगी, कायदे आज़म ट्रॉफी सिल्वर जो है, लेकिन उसका स्टेटस भी फर्स्ट क्लास के बराबर होगा, फर्स्ट क्लास स्टेटस ही कहा गया है उसको। तो ये खिलाड़ियों के लिए बड़ा अहम है कि वो अपने आप को मनवाएं, और इसके साथ साथ फिर नेशनल T20 टूर्नामेंट होगा, उसके साथ साथ अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 सीनियर जो चैलेंज लीग है, सीनियर क्रिकेट जो है वो भी इस सीजन में क्रिकेट कैलेंडर का हिस्सा है। इसके साथ साथ स्कूल क्रिकेट जो है उसके हवाले से भी आजकल मुख्तलिफ जगहों पे ट्रायल्स जारी हैं। अगर हम लाहौर शहर की बात करें तो यहाँ पे बारिशों की वजह से बहुत से स्कूल जो है उनके लिए अपने ट्रायल्स मुमकिन नहीं हो पा रहे, लेकिन कोशिश जरूर जारी है। आज भी कुछ स्कूल्स ने इंडोर पे जाके कुछ ट्रायल्स किए हैं और ये सिलसिला जारी है, कोशिश जारी है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिश है कि एक भरपूर तरीके से स्कूल क्रिकेट जो है वो करवाई जाए, और इसके साथ साथ फिर क्लब क्रिकेट भी इस प्लान का हिस्सा है। इसी सीजन में क्लब क्रिकेट जैसा पहले होती है वो भी होगी। इसके साथ साथ लाजमी जैसे हम बात की कि ये सीजन क्योंकि इसके ऊपर बहुत सी बातें हो रही हैं इस वक्त कि 20 टीमें खेलेंगी डोमेस्टिक क्रिकेट में, कायदे आज़म ट्रॉफी में, उसको लेकर कुछ लोग, ज्यादातर लोग क्रिकेट खेल के ज्यादातर तो इस पर खुश हैं, और वो मोहसिन नकवी साहब जो कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं उनका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं और उनको इसका क्रेडिट भी दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसके ऊपर थोड़ी सी तनकीद भी कर रहे हैं, और उनका मौक़िफ़ ये है कि जी बहुत ज्यादा क्रिकेट हो जाएगी, फर्स्ट क्लास इतने ज्यादा टीमें नहीं होना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ की आबादी है, इंडिया हमसे कहीं ज्यादा बड़ा है, लेकिन हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में रहते हुए बात करें, जो लोग ये बात करते हैं कि टीमें कम होनी चाहिए, वो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या जो वहाँ का जो स्टैंडर्ड है या जो वहाँ का जो पैटर्न है उसको देख के बात करते हैं, तो वहाँ की आबादी बहुत कम है, और वहां पे फिर एक स्टैंडर्ड चला आ रहा है कि वो क्रिकेट अगर टीमें वहां की फर्स्ट क्लास कम है, लेकिन उनके पास जो छाननी जिसे कहते हैं वो बहुत बड़ी है, कि उनका यहाँ से शुरू होता है एक बहुत बड़ा नीचे से, यानी कि 6-7 लेवल का सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया में, और फिर जाके जो प्लेयर है वो शील्ड क्रिकेट खेलने के लिए आता है। वो शील्ड क्रिकेट खेलने वाला जो प्लेयर होता है वो रेडी टू ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने के लिए रेडी होता है, रेडी टू इंटरनेशनल क्रिकेट होता है वो प्लेयर। लेकिन हमारे यहाँ अभी फर्क है, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा गैप है रीजन और डिपार्टमेंट और फिर पाकिस्तान टीम की क्रिकेट में, तो उसको दूर करने के लिए यही तरीकाकार है कि ज्यादा प्लेयर्स को चांस दिया जाए, फिर उसके बाद उसको करते करते, यानी कि आप देखें जो लड़के नीचे सिल्वर में परफॉर्म करेंगे तो उनको देखते हुए उनके लिए मौका है कि अपनी टीम को भी ऊपर लेकर आएं, और खिलाड़ियों के लिए भी मौका है कि अगले सीजन में वो एज ए गेस्ट प्लेयर अगर इजाजत मिलेगी तो गोल्ड में जा सकते हैं खेलने के लिए। इसके साथ साथ जो तनकीद करने वाले लोग हैं वो असल में अपना प्रोस्पेक्ट सामने रख के बात करते हैं। कुछ लोग वो भी तनकीद कर रहे हैं जो उस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, जो कि 5 टीमें थी, जब 5 टीमें कर दी गई क्रिकेट को समेट दिया गया। इसके साथ साथ कुछ वो लोग तनकीद कर रहे हैं जिनको शायद इसमें वो उतना अपना नजर नहीं आ रहा इनपुट, तो वो भी तनकीद कर रहे हैं। लेकिन असल चीज ये है कि क्रिकेट सबके लिए होनी चाहिए, और सबके लिए क्रिकेट को मोटिव को रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मतलब बड़ा शानदार फैसला किया है। इसके साथ साथ जो कि वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप के लिए ये सीजन इंतहाई अहमियत का हामिल है। वनडे क्रिकेट जितनी भी होगी उसको देखते हुए सिलेक्टर्स जो है बहुत ज्यादा तवज्जो देंगे, और खासतौर पर अंडर 19 भी है, अंडर 19 कैंप भी जारी है, अंडर 19 क्रिकेट के ऊपर भी सिलेक्टर्स तवज्जो दिए हुए हैं। तो ये बड़ा अहम सीजन शुरू होने जा रहा है, इस चीज का फैसला करेगा इस सीजन में खासतौर पर जो कायदे आज़म ट्रॉफी है वो यंगस्टर्स की और तमाम रीजन्स की जिम्मेदारी बनती है कि उसको बड़े अच्छे तरीके से अपना स्टैंडर्ड जो उसको बेहतर करें। यंग क्रिकेटर जो हैं इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे, उनके लिए ये बड़ी अहम जिम्मेदारी है कि वो ये साबित करें अपनी परफॉर्मेंसेस से कि ये बिल्कुल ठीक फैसला हुआ है। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो शोबा है डोमेस्टिक क्रिकेट है, ये सारा इसको देखता है, उनके लिए रीजनल टीमों की सिलेक्शन के हवाले से जो मामला है उनको थोड़ा सा उसमें जो ऑटो सिलेक्शन वाला मामला है वो उसके ऊपर बहुत जरूरी है तवज्जो दी जाना और उसको रिविजिट करना, क्योंकि बहुत से अच्छे खिलाड़ी इस ऑटो सिलेक्शन के वजह से आगे आने में रह जाते हैं। यानी कि बच्चा चैलेंज कप में परफॉर्म करता है बड़ा अच्छा, और जब वो आता है सीनियर डिस्ट्रिक्ट के लिए तो वो कोई ना कोई ऑटो सेलेक्ट प्लेयर वहां आ जाता है और वो टॉप समटाइम टॉप प्लेयर भी बाहर आ जाता है। इसी तरह जब आप आते हैं इसके अंदर कायदे आज़म ट्रॉफी में अगर सीनियर डिस्ट्रिक्ट से, तो वहां भी कुछ ऐसा होता है, तो उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शोबा है डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसको कोचेस के साथ और फिर सिलेक्टर्स के साथ बैठकर इसके ऊपर बात करना होगी। लेकिन ये सीजन इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि वर्ल्ड कप की तैयारियों का सीजन है, और उसके साथ साथ जो वनडे सीजन टूर्नामेंट चैंपियंस कप कल से शुरू हो रहा है उसमें तमाम जो पाकिस्तान में दस्तयाब स्टार खिलाड़ी हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 1-2 दौरा इंग्लैंड में जो खिलाड़ी टेस्ट स्क्वाड के साथ गए, उनके अलावा जितने खिलाड़ी यहाँ दस्तयाब हैं वो इस टूर्नामेंट में एक्शन में दिखाई देंगे, और तमाम खिलाड़ियों को देखने के लिए शायकीन क्रिकेट भी बेताब हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम तरह इंतजाम किए हैं। लगता यह है कि बड़ा एक्साइटिंग टूर्नामेंट होने जा रहा है। अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।